ओम शांति। आज 9 मई 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में है, बच्चे तुम्हें नशा चढ़ता है कि जिसकी तुम पूजा करते थे वो तुम्हारे सम्मुख है। नशा चढ़ता है, वो तुम्हारा बाप है। तुमने उसे सर्व संबंधों में अपना बनाया। जो तुम गाते थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, वो तुम्हारा माता पिता शिक्षक सद्गुरु बनकर तुम्हारे सम्मुख है। क्या इतना नशा चढ़ता है? एक छोटी सी बात, भाई बहनें जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अरे इनको टीवी पे देखते थे, आज हम सम्मुख देख रहे हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा, आज हम सम्मुख मिल रहे हैं। कहते हैं ना आप लोग? तो ये तो साधारण मनुष्य है। तो भगवान जिसको ढूंढते थे, जिसकी आराधना करते थे, जिसकी पूजा करते थे, वो हमको सम्मुख मिल रहा है। सोचो कितनी नशा, कितने नशे की बात है। कितना नशा होना चाहिए। वो हमारे जीवन का स्वामी है, वो हमें डायरेक्शन दे रहा है, मेरे जीवन रूपी नौका को खे रहा है। इतना नशा होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए। जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है, तुमने यह किया है। ईश्वरी डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए ये सजा है। गीत बजा है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले कंवार। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वो है ऊंच ते ऊंच,
सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। ये बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचते ऊंचे, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहां गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वो धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वो तो कुछ कर ना सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल। तो बाबा कहते हैं गर्भ जेल में सजा भी मिलती है, साक्षात्कार सब होते हैं। ये भी बाबा कहते हैं कि मैं बहुत नियम अनुसार सारा काम करता हूँ। गर्भ जेल में सजा देते हैं तो पहले साक्षात्कार कराता हूँ, तुमने ये किया, उसमें प्रूफ है, अब खाओ सजा। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? किसके सामने बैठे हो भाई? ऊंचते ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त, दिखता नहीं है ना, और सब जानते भी नहीं है। सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा का तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं। तब क्या कहते हैं? बिनु पगु चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम बिनु नाना। पांव नहीं है फिर भी चलता है, बिनु पगु चले सुने बिनु काना, कान नहीं है लेकिन सब सुनता है। हाथ नहीं है, कर बिनु करे करम बिनु नाना, का हाथ नहीं है लेकिन विविध प्रकार के कर्म करता है। फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वो शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे। शंकराचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य हैं, तो वो लोग जब चलते हैं तो अपना आसन लेके चलते हैं, कहीं भी बैठेंगे तो आसन लगा। तो बाबा कहते हैं कि जब वो लोग किसी का छुआ, कोई उनको छू नहीं सकता, तो मैं कौन हूँ? मैं तो सबको पावन बनाने वाला हूँ, पतित पावन हूँ, मैं फिर कैसे ले सकता हूँ?
हमको फूल आदि की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं। आत्मा को कोई छुएगा कैसे? आत्मा को कोई छू नहीं सकता। ये जो अपना वो था ना सोमनाथ का मंदिर, तो सोमनाथ के मंदिर में उसको कितनी बारी तोड़ने की कोशिश की, तोड़ नहीं पाए। क्यों? ये भी एक निशानी है। वैसे कहते हैं वो ओरिजिनल जो था वो हवा में ऐसे लटकता था, परंतु कोई तोड़ नहीं पाया। मैग्नेटिक पुल था जिससे वो स्थिर था। तो ये भी एक निशानी, शिव बाबा जो है अशरीरी है, उसको कोई छू नहीं सकता है। हाँ, कोई जा ही नहीं सकता था पास। वो तो फिर कोई ना कोई गद्दार होते हैं ना, बता देते हैं। कोई ने बता दिया कि मैग्नेटिक पुल से उसको तोड़ोगे तब ये मिलेगा, तो ऐसा हुआ। नहीं तो हमारा सोमनाथ का मंदिर अभी भी ऐसा ही है। अभी ऐसा नहीं, हमने तो देखा नहीं, ख्याल नहीं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवें? कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को छूने भी न दें। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं। ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाबा कहते हैं अगर नरकवासी बनते हैं, आज यहाँ पर कल जाके नरकवासी बने, तो बाबा ऐसे को क्यों देखेगा? बाप कहते हैं मैं तो ऊंच ते ऊंच हूं। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी हैं कि गीता का भगवान है, यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? परमात्मा शिव सर्वात्माओं के पिता, सर्वात्माओं के पिता। श्री कृष्ण तो देवता। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि, सर्व के लिए। तो सर्व के लिए ज्ञान वही दे सकता है जो सर्व का पिता है। श्री कृष्ण तो सर्व के पिता नहीं है, वो कैसे दे सकते? तो बाबा कहते हैं अगर कृष्ण ने दिया, फिर शिव बाबा का क्या रोल रहा? तो मनुष्य समझते हैं वो आते ही नहीं। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे। पतित पावन तो मुझे कहते हैं। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं। इन सब साधुओं आदि का सबका बाप हूं। आता भी है ना श्रीमद् भगवद गीता में, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म स्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो बाबा कहते हैं सबका बाप, जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूं। शरीरों के बाप जो हैं वो तो हैं ही, मैं हूं सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वो यहाँ सम्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़ी कि हम किसके सामने बैठे। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें।
बाप की श्रीमत पर चलें। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हो, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। बाकी सब में जरा जरा दे अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है। कहा है ना कि इतने सब उनको जो ज्ञान बाण मारे वो कुमारियों ने मारे हैं। तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर, कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना। वो है जिस्मानी, ये है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं ये भी संस्कार चाहिए, पढ़ने का संस्कार चाहिए। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है, धूमधाम से उनकी छठी याद मनाते हैं, परंतु पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सकें। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, पर वो भी समझेंगे तो कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा, जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में शिव बाबा को याद करता होगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को लाए हैं, शिव बाबा बोलते हैं, बैच देखते हैं, खुश होते हैं। तो ये सब निशानियां हैं, ये तो मंत्र है ना। छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वो बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं। सो शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं। यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी है नहीं। तो उनको बतलाना चाहिए, तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर गीता का भगवान है। वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। किसने कहा भगवानोवाच? काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। पुरानी दुनिया का सन्यास करो। वो है शंकराचार्य, ये है शिवाचार्य। वो हमको सिखलाते हैं। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते। क्यों? शंकराचार्य, शिवाचार्य, श्री कृष्ण आचार्य क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो तो छोटा बच्चा है। और दूसरी बात, सत्युग में ज्ञान की दरकार नहीं। जहां जहां शिव के मंदिर हैं, वहां तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है।
बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंच ते ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे ना सकता। यह है ही कल युग। सतयुग में था इनका राज्य। ये राजा रानी कैसे बने, किसने राजयोग सिखलाया? जो सतयुग के मालिक बने। जिसकी तुम पूजा करते हो वो बाबा कहते हैं ये कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आता है, फिर ये विश्व महाराजन बनते हैं। तो वो कौन था जिसने आकर के इनको इतना पढ़ाया, जो इतने विश्व के मालिक बने? जिसकी तुम पूजा करते हो वो हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में आ जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ। वो है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करेंगे? पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो हो न सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स वही नाम थोड़ी होगा। नेचुरल सतयुग में एक होगा पहले जन्म में, दूसरे जन्म में तो दूसरा होगा ना। बाबा कहते हैं वो तो एक ही बार सतयुग में होगा, दूसरे जन्म में वही फीचर्स वही नाम थोड़ी होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स। श्री कृष्ण ये ज्ञान किसको सिखला न सके? वो श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हू बहु जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़ी इतने लेते हैं। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। वो है ऊंच ते ऊंच भगवान, वो पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर ये भी तो है ना, नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियां बनेंगे। पक्का निश्चित पद है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नहीं पढ़ोगे तो बाबा कहते दास दासियां बनना। क्या शिव बाबा के बाद दास दासी बनेंगे? बाप तो समझाते पढ़ते नहीं हो, जाकर सतयुग में दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वो क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवें, समझते ही नहीं। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो। ये ब्रह्मा कहते हैं हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। बाबा कहते हैं मेरा तो रिगार्ड रखना ही है, मेरा रिगार्ड नहीं रखेंगे तो फिर धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे।
कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़ी यहाँ सुना बाहर गए तो खलास। कन्याओं की तो बुद्धि पवित्र होती है, शुद्ध होती है, तो ज्ञान अच्छी तरह बुद्धि में बैठना चाहिए और अच्छी तरह बैठे फिर समझाना भी चाहिए। बाबा को कन्याओं के प्रति बहुत आता था। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म कोई नहीं मानती तो वो फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे। वो कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, वो तटस्थ नीति अपनाते हैं ना, हमारे सब धर्म बराबर है, कोई विशेष धर्म नहीं हम अपनाते। सब सेकुलरिज्म के नाम पर नास्तिक बन गए। सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं। झूठ तो झूठ सच की रत्ती भी नहीं। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू हुआ है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। बाबा कहते हैं कि सर्वव्यापी कहते हैं। अच्छा, एक तरफ कहते वो भगवान सर्वव्यापी है, फिर धर्म अधर्म कैसे हो जाता, फिर लड़ाई झगड़े क्यों। भगवान तो ये सब काम नहीं करता है। हिंदुइज्म कल्चर है, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वो अपने को बदलते नहीं है। ये एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं। फिर नाम कैसे कैसे रखते, श्री श्री फलाने। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ हैं कहाँ, श्रीमत भी किसी की नहीं। ये तो उनकी आयन एजेड मत है, उनको श्रीमत कैसे कह सकते। अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो। क्या नया इनोसेंट होती है ना, भोली भाली होती है। तो एक बार एक बहन थी, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, बाबा ने क्लास में कहा तुम कन्याओं को खड़े हो जाना चाहिए। तो वो खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं एक और था, भाई था, इनोसेंट। बाबा कहते हैं गांव वाले भी बहुत इनोसेंट होते हैं, वो बहुत इनोसेंट सा। उसके हाथ से ग्लास टूट गया, गिर गया, टूट गया। तो बाबा ने पूछा बच्चों ये ग्लास कैसे टूटा। कहता बाबा आओ। बाबा को ले गया अपने साथ, फिर एक ग्लास लिया और उसको ऐसे तोड़ के दिखाया, बाबा ऐसे टूटा। एक तो टूटा, दूसरे को तोड़ के दिखाया, बाबा ऐसे टूटा। ये सच्ची घटना है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ। ऐसी है ना कुमारियों का कितना अच्छा है, तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। मैं करने वाली नहीं चाहिए, फीलिंग वाली नहीं चाहिए, छुई मुई वाली नहीं चाहिए, डल बुद्धि नहीं चाहिए, इशारों से समझने वाली चाहिए। बाबा कहते क्विक सिल्वर, इशारों से समझने वाले, ऑब्जर्वेशन से सीखने वाले, उनको कहना भी ना पड़े, ऐसी कुमारियां चाहिए। जो फीलिंग की पोटली होंगी उनको कोई क्या बताएगा। नहीं, शेरनी शक्तियां होनी चाहिए, निर्भय होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप को नमस्ते। आज की मुरली छोटी है धारणा के लिए। अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गंवाना है। बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भाव। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भाव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वो सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, नहीं, लेकिन याद रहे मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। नहीं, बाबा कहते कर्मातीत अवस्था अशरीरीपन का अभ्यास। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। ये पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। पवित्रता जीवन का वरदान है। हाँ, मेहनत नहीं करो, आपकी अपनी चीज है। ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का धंधा है। आँखों की रोशनी है। बुद्धि का भोजन है। पवित्र संकल्प विशेष जन्म की विशेषता है। इसको बाबा कहते हैं नेचुरल रूप में अपनाओ, हठ नहीं करो, नेचुरल। यही मेरा नेचुरल रूप है। अच्छा, ओम शांति।